Hello students, welcome back. Welcome to the channel of VIPM Academy. I hope आप सभी अच्छे हैं. बहुत दिन बाद जो है ग्रेड 4th वाले स्टूडेंट्स के लिए कोई वीडियो है और मैं लिटरली बताऊं एग्ज़ाम ख़त्म होने के बाद मुझे लगा कि अब तो इस पे वीडियो बनानी नहीं है, ये एग्ज़ाम ख़त्म हो चुका है. लेकिन तुम कहाँ चैन से बैठने वाले हो. जब तक आलोक राज जी तुम्हारे यहाँ ज्वाइनिंग लेटर ना भेज दें तब तक के लिए तो तुम्हारे पेट में जो है एक होता है ना कि सुगबुगाहट चलती रहेगी कि हमारा होगा कि नहीं होगा. चाहे मैं कोई भी क्लास लूँ, कोई भी क्लास यूट्यूब पे, उस पर सबसे ज़्यादा कमेंट्स यही आते हैं कि मेरा इतना स्कोर है, क्या मेरा 4th ग्रेड में हो जाएगा. और इससे पहले भी आपको याद हो तो मैंने एक शॉर्ट्स बना के डाला था जब ऑफिशियल आंसर की आई थी. उसके अंदर मैंने बोला था कि आंसर की आने के बाद में जहाँ जहाँ हमें थोड़े चेंजेस लग रहे हैं और अगर वो प्रैक्टिकली पॉसिबल है तो उसको कैसे डील करना है, वो सारी चीज़ों पे मैंने आपको बोला था कि मैं एक पोल भी डलवाऊंगी और वो सारी चीज़ें. तो आज वाली क्लास तो बनती थी, है ना. सही कह रही हूँ ना. तो आ गए हैं सभी प्यारे बच्चे या कोई रह गया है जो ग्रेड 4th में जुड़ा हुआ था जिसको अभी भी डाउट है. देखो अब बार बार आप पूछोगे उससे अच्छा है एक ही बार बना करके इसको ख़त्म करते हैं, यानी कट ऑफ की. वैसे तो अगर मैं बोलूँ तो ये कभी ख़त्म नहीं होगा. और एक और ऑनेस्ट बात, कौन सा मेरे कहने से कट ऑफ यही जाएगी. इट इज़ जस्ट एन अजम्पशन, और हम ये कह सकते हैं एक ऐसा अजम्पशन जो आप ही लोगों से सुनकर हम लोग बताते हैं. तो कट ऑफ सच हो ये एकदम सच नहीं है, इस चीज़ से आप भी वाकिफ़ है. फिर भी अब तक आपने लगभग कम से कम आपने जो है 100 से 200 के बीच में कट ऑफ की वीडियो देख ली होगी और अभी भी तुम्हारे पेट में थोड़ी सी जगह है कि मैं और 100-200 देख लेता हूँ रिजल्ट आने तक. चलिए आ जाइए बच्चों, अब स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के. सबसे पहले ग्रेड 4th का एग्ज़ाम कंप्लीट हो चुका है और काफ़ी सारे बच्चों के मैसेज आए थे, उससे यही पता चला कि एग्ज़ाम अच्छा हुआ है. कुछ एक शिफ्ट जो है थोड़ा सा डिफ़िकल्ट बता रहे थे बच्चे, तो ऑब्वियसली नॉर्मलाइजेशन होगा और नॉर्मलाइजेशन से कुछ एक नंबर ऊपर नीचे होंगे. पहले बात करते हैं ऑफिशियल आंसर की जो जारी हुई है उसकी. आप लोगों को पता है ऑफिशियल आंसर की जारी हो चुकी है और ऑफिशियल आंसर की जो जारी हुई है उसके अंदर क्या कितना चेंजेस आया है, क्या कोई ऑब्जेक्शन लगाने की ज़रूरत है, ऑब्जेक्शन लगाना है नहीं लगाना है, कितना लगाना है, क्या करना है, वो सब बात मैं करूँगी. देखो जितने भी स्टूडेंट्स से मैंने क्लासरूम में चाहे कुछ ऐसे स्टूडेंट्स से मतलब यहाँ पर ऑफिस में ऑफलाइन प्लस कॉल पे जिन भी बच्चों से बात की है उनसे मुझे पता चला है कि बहुत ज़्यादा ऐसे नहीं हैं जो बहुत ज़्यादा कि जिन क्वेश्चंस के अंदर डाउट बहुत ज़्यादा हो या कन्फ्यूजन वाले हो या डिलीट वाले क्वेश्चन हो. ऐसे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन देखने को नहीं है, ऐसा बहुत ज़्यादा क्वेश्चन देखने को नहीं मिल रहे. सबसे पहली बात करती हूँ मैं अपने सब्जेक्ट की, क्योंकि उसमें अपन फ्री हैंड खेल सकते हैं. बाकियों के लिए तो मैं ज़्यादा क्या ही बोलूँ दूसरे सब्जेक्ट के लिए. सबसे पहले इंग्लिश की अगर मैं बात करूँ तो आप लोगों को मैंने ऑफिशियल आंसर की आने से पहले ही आंसर की लगवाई थी सेम डे. जिस दिन आपको याद होगा जिस दिन आप लोगों का पेपर रिलीज़ हुआ था द सेम डे मैंने इस पेपर का सोल्यूशन करवाया था. और ये मैं अपने लिए खुशी की बात समझूँ या फिर ये समझूँ कि एक्यूरेसी हम लोगों का अच्छा था. एक भी आंसर I didn't get a single answer which was wrong. ऐसा एक भी क्वेश्चन हमें नहीं मिला जो हमने कुछ और लगवाया हो और बोर्ड ने उसका आंसर कुछ और बताया हो. तो इंग्लिश में तो देखो मेरी तरफ से क्लीन चिट है. फिर भी एक दो बच्चों के मेरे पास कमेंट्स आए थे और उन बच्चों के जो कमेंट्स थे उनको भी मैंने देखा, उसको भी मैंने कंसीडर किया. लेकिन स्टिल मैं उस चीज़ के फेवर में हूँ कि जो आंसर्स होते हैं ऑप्शन के अंदर वो कंपैरेटिव एनालिसिस करके किया जाता है. ज़्यादा सही वाले ऑप्शन के अकॉर्डिंग डील करना होता है, सेंस के अकॉर्डिंग डील करना होता है. इसलिए जो आपको फर्स्ट इंस्टेंस पे बताए गए थे वो सारे आंसर सही थे और बोर्ड ने भी सेम आंसर माना. मुझे एक भी क्वेश्चन नहीं मिला है ऐसा. अब सुनेंगे तो हमने जो आंसर की बताई और बोर्ड के आंसर की 100% मैच कर रही है, ये पूरा हमने चेक करवा लिया है. अब बारी आती है हिंदी की. हिंदी में मुझे जितना सुनने में आया है 4 से 5 क्वेश्चंस के बीच में कुछ दुविधाएं हैं. कुछ बच्चों को डाउट लग रहा है 4-5 क्वेश्चंस के अंदर कि उनके आंसर्स चेंज हो सकते हैं. अगेन कुछ लोगों का मानना है कि क्वेश्चंस इसमें से बिल्कुल भी डिलीट नहीं होंगे, ऐसे बहुत ही कम चांसेस है, एक आध दो क्वेश्चंस के ही चांसेस हैं. जीके का मुझे उतना आइडिया नहीं है डियर स्टूडेंट्स, और मैथ्स में तो हालत ख़राब ही थी, पेपर टफ था इसकी वजह से, तो बच्चे वैसे भी ज़्यादा अटैम्प्ट नहीं करे होंगे. तो ओवरऑल देखा जाए तो ऑफिशियल आंसर की आने के बाद में बहुत ज़्यादा कोई चेंजेस नहीं होने को मिलेंगे, ये बहुत क्लियर टू कट बात है. फिर भी जो मैंने इन जनरल अपने जो भी साथ में है जिन्होंने ऑफिशियल आंसर की से पहले और
ऑफिशियल आंसर की के बाद में मैच किया, उनके मुश्किल से 1-2 क्वेश्चन के अंदर ऐसा डिफरेंस आ रहा है। कितना? सिर्फ 1 या 2 क्वेश्चन का। सिर्फ कितना का? सिर्फ 1 या 2 क्वेश्चन का डिफरेंस आ रहा है। और अब मैं बारी करती हूँ उस बात की जिसके लिए आप यहाँ आए हो, मेनली कट ऑफ सुनने के लिए। तो ये वाली जो कट ऑफ है ये ओल्ड कट ऑफ है, मैं यहाँ लिख देती हूँ OLD, ओल्ड कट ऑफ, और इधर मैं लिख देती हूँ न्यू कट ऑफ, क्योंकि तुम्हें तो मेनली न्यू वाली देखने की उत्सुकता है। देखो, ओल्ड कट ऑफ जो है वो थी आंसर की आने से पहले, और आंसर की आने के बाद में भी बहुत ज़्यादा ड्रास्टिक चेंज नहीं देखने को मिलेंगे। 2 क्वेश्चन का डिफरेंस देखेंगे, जहां पर यहाँ 80 था वहां पर अब ये 78 +-2 की तरफ आंकड़ा चलता हुआ दिखाई दे रहा है। अगर मैं ओबीसी कैटेगरी की बात करूं तो ओबीसी कैटेगरी के अंदर भी मेनली जो है आपका सेम यही ये है कि 76 +-2 की तरफ आप जाने की कोशिश कर रहे हैं। EWS की कट ऑफ जो है अब कम से कम मुझे ये लग रहा है EWS की कट ऑफ तो 70 के आसपास ही चली जाएगी। 70 वाले EWS में सेलेक्ट होने की पूरी प्रबल संभावनाएं हैं। क्यों? क्योंकि EWS के अंदर आप जानते हैं नंबर ऑफ फॉर्म्स कम है, अच्छे से उनको पोस्ट मिलेगी। EWS का रिजर्वेशन का बहुत बच्चों को इस बार फायदा मिलेगा, हो सकता है 70 से भी कम जाने की प्रोबेबिलिटी है। नेक्स्ट वी हैव MBC कैटेगरी। MBC कैटेगरी में कंपटीशन रहेगा, नो डाउट। यहाँ पर आप जो है 71 +-2 कर दे, हाँ जी EWS की कट ऑफ कम रहेगी। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं SC कैटेगरी की, तो जो SC कैटेगरी है वहां पर 78 हम लोगों 70 हमने लिखा था, यहाँ 68, और ये 2 हमने किस बेसिस पे कम किए हैं कि ऑफिशियल आंसर की आने के बाद जिन भी लोगों से हमने बात किया, क्योंकि आप स्मॉल ग्रुप में भी एनालिसिस करते हैं तो लगभग सेम ही रिजल्ट्स देखने को मिलते हैं जितना बिग ग्रुप्स में देखने को मिलता है। और ST कैटेगरी में देन वी हैव 66 +-2, और TSP एरिया में भी 66 +-2, तो कोई TSP में है तो लगभग 65 के आसपास आप सेव है। ये सभी लड़कों की कट ऑफ थी, लड़के एक बारी देख लें, मुझसे बार बार पूछ रहे हैं डिफरेंट उसके अंदर। हाँ, अब इससे ज़्यादा है नंबर तो आप सेफ ही हो। अब आप मुझसे पूछ रहे हो मैम 89 OBC मेल, ऑब्वियसली आप इससे ऊपर मार्क्स ला रहे हैं तो डेफिनेटली आप सेफ हैं। इनसे ऊपर जिनके भी नंबर हैं वो अपने आप को सेफ कैटेगरी में मान सकते हैं। और मैं एक चीज़ आपको बता दूं कि जो फर्स्ट कट ऑफ आएगी, फर्स्ट कट ऑफ के बाद में भी आपको जो है आप जानते हैं कि बाद में वेटिंग निकलती है, तो इसमें डेफिनेटली सेकंड लिस्ट भी इसकी बहुत बड़ी होगी, और ये रिजल्ट भी बहुत लेट निकालेंगे, बहुत जल्दी आपका रिजल्ट नहीं निकालेंगे। अभी तो दिसंबर तक पटवार का रिजल्ट आएगा, उसके आगे ही संभावना है। ऊपर से रीट वालों का गोल गोल मामला चल रहा है, तो तुम्हारा मामला अभी ठंडे बस्ते में है, तो तुम इधर समय मत गवाओ, मेरी मानो तो किसी और एग्जाम में लग जाओ, और वो लग भी चुके होंगे, लेकिन तुम्हारी पेट की सुगबुगाहट कहाँ मिट रही है। अब लड़कियों की बारी है, लड़कियां भी दौड़ में कम नहीं थी। सो जनरल कैटेगरी से 75 +-2 हमने बोला था, उसको आप 73 कर सकते हैं। ये न्यू कट ऑफ के अकॉर्डिंग इसको कितना कर सकते हैं? 73 +-2 कर सकते हैं। ओबीसी में 72। अगर इसमें भी कोई शक नहीं होगा कि ओबीसी की लड़कियों की कट ऑफ ज़्यादा जाए, उसका रीज़न है कि गर्ल्स खूब थी, लड़कों से ज़्यादा तो नहीं जाएगी लेकिन अच्छी कट ऑफ जाएगी, ठीक है। EWS कैटेगरी में आराम से आपका जो है 67 पे ही गर्ल्स का हो जाएगा, शायद 67 से कम भी चली जाए, 65 वाले का भी हो सकता है, बट 67 वाला अपने आप को सेफ मान सकता है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं, यहाँ पर MBC कैटेगरी है 70 +-2, उसमें आप गर्ल्स को कर सकते हैं 67 +-2 के पास में ही। SC कैटेगरी से अगेन 66 67 के आसपास, इधर जाएगी आपके 64 +-2, और यहाँ पर भी 64 +-2। विडो कैटेगरी और डाइवोर्स कैटेगरी में एक ही कट ऑफ में आपको सिंगल बता रही हूँ, किसी के भी मैक्सिमम जनरल कैटेगरी को ध्यान में रखते हुए, ये मैं जनरल को ध्यान में रखते हुए बता रही हूँ, बाकियों की तो इससे कम ही जाएगी। विडो कैटेगरी में 35 अगर विडो कैटेगरी से आपके बैठ रहे हैं मार्क्स तो 101% आपकी जॉब लग चुकी है। एंड डिवोर्सी कोटे से आपके 50 हैं तो भी, और हैंडीकैप्ड कैटेगरी से भी किसी के अगर आपके जो हैं लगभग 40-45 नंबर 40-45 प्रश्न सही बैठ रहे हैं तो उसकी भी संभावना बहुत ज़्यादा है। अब सुनेंगे मेरी बात ध्यान से कि ये तो कट ऑफ का खेल चलता ही रहेगा, ये मिटने वाला है नहीं। मैं फिर कह रही हूँ कि आपका जो है दिमाग इसी पे अभी फोकस कर रहा होगा कि 100-200 वीडियो देख लिए, 100-200 और देख लूँ तो क्या पता मेरा जीवन और सफल हो जाए और क्या पता मेरा सिलेक्शन हो जाए। ये आप जितनी वीडियो देखोगे उतने डिफरेंट कट ऑफ्स आपको देखने को मिलेंगे। तो फिर मैंने क्यों वीडियो बनाई, क्योंकि मैं क्या करूँ, मैं जो भी क्लास लेती हूँ उस क्लास में सबसे ज़्यादा कॉमेंट्स ये आते हैं कि इतनी कट ऑफ पे मेरा हो जाएगा क्या। अभी भी मैं कह रही हूँ, अभी भी मैक्सिमम कट ऑफ यही होंगे, मैम मैं इस कैटेगरी से हूँ, मेरे इतने क्वेश्चन बैठ रहे हैं, क्या मेरा हो जाएगा। जबकि मैं अब तो बता भी चुकी हूँ, कि किसका किस कैटेगरी पे सेफ जोन है। फिर भी मैं ये कहूँगी आप लोगों को
यहाँ पर कि इससे बाहर निकल जाओ आप, अब समय नहीं है इसमें, आप अपना समय और 2 महीने मत खराब करो, मत खराब करो। अभी आप लोगों का चल रहा है, आप जानते हैं कि अभी अक्टूबर मंथ है एंड इट इज़ अबाउट टू एंड, ये मंथ भी ख़त्म होने वाला है। अब भी अगर आप चाहें तो आप अपना रथ जो है हाई कोर्ट एलडीसी की तरफ मोड़ सकते हैं। हाई कोर्ट एलडीसी के लिए आपकी जो प्रिपरेशन है उसको जारी रख सकते हैं। हाई कोर्ट एलडीसी का फ्री बैच चल भी रहा है यूट्यूब पे, उसका फ़ायदा उठाओ। हाई कोर्ट एलडीसी में हिंदी भी फ्री करवाई जा रही है आपको, इंग्लिश भी फ्री करवाई जा रही है, जीके भी फ्री करवाई जा रही है, उसको चेक कर सकते हो आप। इसके अलावा अगर आप रीट की तरफ अपना रुख मोड़ चुके हैं तो थोड़ा सावधान रहें, सीटें बहुत कम हैं तो कंपटीशन बहुत तगड़ा रहेगा। देखते हैं अब डीपीसी उस पर क्या फ़ैसला लेता है क्या नहीं, बट उसके लिए भी अपनी क्लासेस चल रही हैं, वहाँ का फ़ायदा उठा सकते हो। नेक्स्ट अगर बात करूँ तो एलडीसी वही बच्चे दे पाएंगे जो सीईटी क्वालिफाइड हैं, तो सीईटी वाले बच्चे ही इसको दे पाएंगे मेनली, तो वहाँ पर थोड़ा सा जो सीईटी वाले वही दे। बाकी बच्चे जो हैं हाई कोर्ट एलडीसी का इंतज़ार कर सकते हैं, लेकिन इंतज़ार करने से बेहतर है दोबारा सीईटी की ही तैयारी कर लो। फिर एक बार सीईटी होने वाला है तो सीईटी पास करोगे तब ना आगे दूसरे एग्जाम दे पाओगे। और जिन बच्चों का वीडियो का एग्जाम है उनको बेस्ट विशेस। अब कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनके 100+ स्कोर बैठ रहा है, फिर भी घूम घूम के जो है आई मीन 100+ क्वेश्चंस सही बैठ रहे हैं, फिर भी घूम घूम के कट ऑफ के ही गीत सुनना चाह रहे हैं, तो उनसे मेरा रिक्वेस्ट है, आपका स्कोर इतना अच्छा है तो डोंट वेस्ट योर टाइम हियर। आपको जस्ट और जस्ट फोकस करना है अपने नेक्स्ट एग्जाम पे। चूज़ वन एग्जाम, पिक वन एग्जाम, जो भी एक एग्जाम है आप पिक कर लीजिए। नेक्स्ट मैं इसकी तैयारी करूँगा क्योंकि आपको जॉब के बाद में भी समय मिलेगा। ये जो 4th ग्रेड की जॉब होती है इसमें आपको पढ़ाई करने का पर्याप्त समय मिलेगा। आप ऐसे मत सोचना कि पढ़ाई करने का समय नहीं मिलेगा, पढ़ाई का समय मिलेगा, तो आप अभी से तैयारी कर लो, क्योंकि अभी कौन तुम्हें कल ही ज्वाइनिंग देने वाले हैं। भूल जाओ अभी अप्रैल मई जून जुलाई तक ज्वाइनिंग वाइनिंग छोड़ो, तुम्हारी तो अभी लिस्ट निकलती रहेगी। इतने सारे बच्चों का डीवी करवाना ही अपने आप में मुश्किल हो जाएगा, डिपार्टमेंट उनको बांटना, बहुत भसड़ है इस एग्ज़ाम में। आई मीन इन सब चीज़ों को ख़त्म होने में लगभग जो है आपका अगला साल आधा निकल चुका होगा। इसीलिए उससे पहले जो भी एग्ज़ाम है, चाहे सीईटी हो, चाहे एलडीसी हो, चाहे आपके हाई कोर्ट ग्रेड 4 हो, चाहे हाई कोर्ट एलडीसी हो, उन सब एग्ज़ाम में लग जाओ किसी भी माध्यम से। जहाँ से भी आप पहले पढ़ रहे हो उसी माध्यम को कंटिन्यू करो, उन्हीं बुक्स को पढ़ो, बार बार बुक्स कोर्स आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। सपोज़ मैं एक एग्जाम्पल दूँ कि कोई बच्चा ऐसा है जिसने इंग्लिश यहाँ पर चैनल से पढ़ ली है, आपने अगर मुझसे अच्छे से वॉइस पढ़ लिया, नरेशन पढ़ लिया, टेंस पढ़ लिया, तो मैं नहीं कहूँगी कि आपको उसको बार बार पढ़ना है। उन्हीं नोट्स को आप बार बार रिवाइज करो, और मान लीजिए वोकैब के कुछ टॉपिक एड ऑन हो रहे हैं नेक्स्ट एग्जाम में, तो वोकैब वाला पार्ट आप न्यू पढ़ सकते हैं, बाकी कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। तो नई चीज़ों की चीज़ें छोड़कर अब सुनेंगे मेरी बात ध्यान से, वहाँ बहुत ज़्यादा काम नहीं है इसलिए बाद में आपको करना पड़ेगा। अब सबसे पहले सुन रहे हैं कि मैम ये वाली जो कट ऑफ है ये किसकी है, ये फाइनल कट ऑफ है या अभी जो पहली कट ऑफ आएगी 2 गुना की उनके लिए कट ऑफ है। आप जानते हो कि शायद 2 गुना को ये लोग नहीं बुलाने वाले, ये लोग 1.5 गुना को बुलाएंगे, क्योंकि इतने सारे बच्चों को बुलाना भी अपने आप में जो है खांडे की धार हो जाएगी इन लोगों के लिए। फिर जानते हो 4th ग्रेड में कई बच्चे ऐसे होंगे जिनके कागज पांडे पूरे होंगे नहीं, फिर उनको हटाएंगे, भेजेंगे, करेंगे, तो लगभग मान के चलो 1.5 गुना की लिस्ट है। तो इससे जो है फाइनल लिस्ट में भी बहुत ज़्यादा वेरिएशन देखने को मिलेगा नहीं, 1-2 क्वेश्चन का ही मिलेगा, बहुत ज़्यादा ड्रास्टिक चेंज नहीं आएगा, क्योंकि ये 1.5 गुना को ही बुलाएंगे, ये बहुत ज़्यादा 2 गुना को नहीं बुलाने वाले हैं। ठीक है क्या? और कुछ बच्चे कोर्स के लिए मुझसे पूछ रहे हैं, तो देखो जो यूट्यूब पे कोर्स है वो सब आपके लिए फ्री है, सारे सबकी सिस्टमैटिक प्लेलिस्ट बनी हुई है, और सबकी पीडीएफ भी अपनी एप्लीकेशन VIPM अकेडमी पे सिस्टमैटिक ढंग से अपलोड होता रहता है। बाकी कोर्सेज के बारे में आप पूछना चाहें तो अभी दिवाली ऑफर पे आप फ़ायदा ले सकते हैं, किसी भी कोर्स पर 50% का, किसी भी टेस्ट सीरीज पे आप जो है 80% का बेनिफिट ले सकते हैं, और किसी भी बुक पे आप जो है 30% का ऑफर ले सकते हैं। बुक जो भी अवेलेबल है उसमें RAS की बुक है, आपका LDC की बुक है, ऑल स्टेट एग्जाम की बुक है, हाई कोर्ट ग्रेड 4 की बुक है, कोर्सेज सारे एग्जाम के हैं, RAS से लेकर ग्रेड 4 तक, LDC एंड ऑल एंड ऑल। टेस्ट सीरीज सभी एग्जाम पे 80% का ऑफ है। रीट एग्जाम के लिए भी बुक, कोर्सेज सब कुछ अवेलेबल है, आप चेक कर सकते हो VIPM अकेडमी एप्लीकेशन पे। बाकी अधिक जानकारी के लिए 8955232362 पे कॉल भी कर सकते हो। वापस एक बार ही मैं ये पन्ना खोल देती हूँ और 2-3 तुम्हारे कॉमेंट ले लेती हूँ। आई गेस दिस इज सफिशिएंट। सेक्रेटेरिएट के लिए कितने नंबर चाहिए? किसी बच्चे के अगर आप ये मान के चलिए 95+ मार्क्स हैं तो पूरी संभावना है कि आपको सेक्रेटेरिएट की ओर भेजा जाएगा। 95+ मार्क्स हैं, 95+ मार्क्स हैं क्या किसी के? TSP की कट ऑफ बता दी है मैंने ऑलरेडी, ये रहा लास्ट में TSP की कट ऑफ, लगभग ST के आसपास ही मान के चलिए आप, ये रही लड़कों की कट ऑफ। और किसी का कोई डाउट है?
EWS 92 कंफर्म हो जाएगा। राघव शर्मा, हो सकता है आप तो सेक्रेटेरिएट में पहुंच जाओ। राघव शर्मा, आपकी संभावना है सेक्रेटेरिएट जाने की, और सेक्रेटेरिएट जाके मजे करने हैं आपको और खूब पढ़ाई करनी है नेक्स्ट एग्जाम के लिए, ठीक है। सेक्रेटेरिएट के लिए 95+, बाकी कैटेगरी वाइज भी डिपेंड करेगा, मैं जनरल के हिसाब से बता रही हूँ, ठीक है। विकलांग के अंदर आप लगभग जो है 45 के आसपास मान के चलिए। फॉर्म भरते हुए मैरिड था लेकिन गलती से अनमैरिड कर दिया। बाद ये बोल देना भाई बाद में शादी हुई थी। मैरिज सर्टिफिकेट बनवा लिया है क्या आपने? अच्छा, मैरिज सर्टिफिकेट भी बन रखा है आपका, ओके। तो देखते हैं अगर फॉर्म दोबारा मिलेंगे और उसमें कुछ चेंजेस का ऑप्शन मिलेगा तो वहाँ पर आप चेंज कर देना, वरना एफिडेविट वगैरह लगाने पड़ते हैं, वो रास्ता भी रहता है। बात ज़्यादा लोड लेने की ज़रूरत नहीं है, वो एफिडेविट लगा देते हैं कि भैया हो जाती है, ह्यूमन एरर है, ठीक है। चलिए, हाई कोर्ट की क्लासेस कब से, जीके की कब से लगेगी? कोशिश करेंगे मंडे से लगाने की। एलडीसी वाली बुक दुकान पर कब से आएगी? एलडीसी वाली बुक बुधवार से आपके मार्केट में, पूरे मार्केट में अवेलेबल है। अभी एप्लीकेशन पे अवेलेबल है, उसके 30% ऑफ है, पार्सल डिस्पैच हो जाएंगे कल, ठीक है। चलिए, एससी कैटेगरी से 75 क्वेश्चन आराम से होगा। ओबीसी कैटेगरी में बच्चे बॉर्डर पे हो सकते हैं, यहाँ पर बॉर्डर पे हो सकते हैं, ठीक है। सेक्रेटेरिएट के लिए मैंने अभी बताया आप लोगों को, सेक्रेटेरिएट में जाने के लिए 95+ मार्क्स आपके होने चाहिए, 95+ क्वेश्चंस। ये सभी क्वेश्चंस पे बात चल रही है, नंबर पे बात मत कर लेना कहीं अपने आप को जो है इतने नंबर पे खुशकिस्मत समझने लगो। कोई ऐसा तो नहीं है जो नंबर पे, इतने नंबर पे खुशकिस्मत अपने को समझने लग रहा है, ऐसा नहीं करना है ना, ये क्वेश्चंस की बात हो रही है। चलिए, बाकी तो देखो सेम ही चीज़ है आपकी। और मैं फिर कह रही हूँ बच्चों, आप लोगों को अपना समझ के बोल रही हूँ कि कट ऑफ के जंजाल से प्लीज़ बाहर निकलो। मैं खुद ये, मुझे बहुत बुरा फील होता है, मैं कोई भी बैच पढ़ाती हूँ, बच्चे खुद परेशान हैं कि कितने कट ऑफ पे हमारा होगा। डेली मैं ऐसे कितने ही कमेंट देखती हूँ कि मैम मेरे टीएसपी एरिया से इतने नंबर आ रहे हैं, मेरा हो जाएगा क्या, हो जाएगा क्या? देखो, होना नहीं होना वो तो अंत में खुद आरएसएसबी ही आपको बताएगी। और वैसे भी आप कितना भी चेक करोगे, मान लीजिए मैंने आपको कट ऑफ बताई इतना कि 78 पे आपका हो जाएगा, किसी ने आपको 74 बता दी, कोई आपको 80 बताएगा, कोई 82 बताएगा। अब ये तो एक चांस की बात है कि कौन सी कट ऑफ सही चले जाए। एक्चुअल डेटा तो हम लोगों के पास भी नहीं है। हम किस डेटा पे काम करते हैं? हम डेटा पे काम करते हैं जो स्टूडेंट्स हमारे आसपास हैं। क्या पता जिस ग्रुप में जिन स्टूडेंट से हमने सुना है वो इंटेलिजेंट थे। और जो ये पोलिंग होती है, लाइव पोलिंग, उनकी तो पूछो ही मत। लाइव पोलिंग में तो वो भी पार्टिसिपेट करते हैं जिन्होंने एग्जाम नहीं दिया, और कुछ तो गलत उसके अंदर मिस इन्फॉर्मेशन भी भरते हैं। तो ये 100% गारंटी नहीं होती है कभी भी। मैं फिर कह रही हूँ, ये मैटर ऑफ चांस है कि कौन सी कट ऑफ जो है सटीक बैठ जाएगी। इस चीज़ का प्लीज़ आप लोग थोड़ा सा ध्यान रखें और इससे बाहर आ जाओ और थोड़ा पढ़ाई करो। दूसरे एग्जाम में आपको मेरी किसी भी तरीके से मदद चाहिए, वो मैं 100% रेडी हूँ। तुम तो मुझे अब कमेंट में ये मत पूछना कि मैम जो है इतने पे मेरा होगा, तुम मुझे कमेंट में ये पूछना मैम अब मैं नेक्स्ट किसकी तैयारी करूँ, आप ये मुझे सजेस्ट करो, या आप मुझे ये बता दो कि मैं इंग्लिश में इस एग्जाम के लिए कैसे पढ़ूँ। मैं 101% उसकी गाइडेंस वीडियो आपके लिए लेकर आऊँगी। आप में से कोई बच्चा आरएएस के लिए गाइडेंस वीडियो चाहता है, एलडीसी के लिए चाहता है। अच्छा, एलडीसी के लिए तो कुछ बच्चों ने मुझे बोला भी था कि मैंने कैसे पढ़ाई की या कौन से रिसोर्सेज फॉलो किए, तो वो बात भी हम करेंगे डिस्कस। प्लस हाईकोर्ट एलडीसी के लिए आप मुझसे पूछ सकते हो, ग्रेड 4th के लिए आप मुझसे पूछ सकते हो। तो अब आगे की ओर अपने को पढ़ना है, पीछे की तरह जो हो गया सो हो गया उसकी तरफ कम ध्यान देना है। इसी उम्मीद में मैं क्लास को ख़त्म करती हूँ बच्चों। प्लीज़ मेरी इस रिक्वेस्ट को मान लेना, और आपका जो ये कट ऑफ बताइए इसको दिमाग में रख लो। बाकी 2-3 जगह से और देखोगे अभी तो मैं मानती हूँ, लेकिन नेक्स्ट एग्जाम के लिए मुझसे पूछोगे तो मुझे ज़्यादा खुशी महसूस होगी। थैंक यू सो मच बच्चों, थैंक यू सो मच। चलिए अब बढ़ते हैं आगे, और इसके बाद में नॉर्मलाइजेशन के बाद की हम बात कर रहे हैं यहाँ पर, ठीक है, ये भी ध्यान रखना, ठीक है। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं। उम्मीद करती हूँ कि अब आप बार बार परेशान नहीं होंगे। थैंक यू बच्चों। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।